अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रीड कर लेता हूं। द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ एन ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 3.2 मीटर, 2.2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। ये ओपन वुडन बॉक्स है, इसका कवर नहीं है, ठीक है। ये ओपन है। तो इस ओपन वुडन बॉक्स की जो इंटरनल डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, अंदर से जो इसकी डायमेंशंस हैं वो हमें गिवन है 3.2 मीटर, 2.2 मीटर बाय 1.5 मीटर, ठीक है। ये इसकी इंटरनल डायमेंशंस है, यहाँ से ये जो इंटरनल डायमेंशंस है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ विड्थ है और साथ में हाइट है। ये कितनी गिवन है? 3.2 मीटर, 2.2 मीटर एंड 1.5 मीटर, ठीक है। फिर द वुडन हैज अ थिकनेस ऑफ 0.2 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। तो अब हमने बताना है कि अगर इस बॉक्स की वॉल्स की जो थिकनेस है वो है 0.2, यानी यहाँ से यहाँ तक थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी 0.2 थिकनेस है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है इस बॉक्स की, तो इसकी थिकनेस है 0.02। अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारा रूम है, ठीक है। तो इस रूम के अंदर हमारे चारों तरफ वॉल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस वुडन बॉक्स की भी चारों तरफ वॉल्स हैं, वुड की वॉल्स हैं, और इनकी जो विड्थ है वो है 0.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी थिकनेस 0.2 है, यहाँ से भी थिकनेस 0.2 है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके साथ साथ इसके नीचे जो है इसकी जो बेस है वो भी वुडन की है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसकी एक बेस भी है जो नीचे वाली साइड पे है, वो भी वुड की है, ठीक है। और उसकी भी थिकनेस कितनी है? 0.2। ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स की वॉल्स भी हैं और नीचे भी एक बेस है, और उस बेस की जो है वो भी थिकनेस कितनी है? 0.2 मीटर। यानी कि एक वुड की शीट जो है ये नीचे भी है, ठीक है, जो कि एक बॉक्स बना रही है इसको, ठीक है। तो नीचे एक शीट है, उसकी भी थिकनेस यहाँ पे गिवन है 0.2 मीटर, ठीक है। तो इसके अलावा इंटरनल जो डायमेंशन है यहाँ से इस बॉक्स का वो हमें गिवन है, ये 2.2 मीटर गिवन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो विड्थ बनती है, ये विड्थ है, ये है 2.2 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है 3.2 मीटर। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो विड्थ है ये 2.2 मीटर है। ये हम सिर्फ इंटरनल डायमेंशंस की बात करें, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये इस वुडन बॉक्स की इंटरनल डायमेंशंस की बात। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ये जो इसकी चारों तरफ वॉल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके रूम की वॉल्स हैं, बिल्कुल इसी तरह इस बॉक्स की भी वॉल्स हैं। इसकी वॉल्स का वॉल्यूम, साथ में इसकी जो बेस है, ठीक है, बेस पे भी मैंने बताया आपको एक वुड की शीट है, ठीक है, जो कि मुकम्मल इस बॉक्स के नीचे लगी हुई है, ठीक है, जो कि इसको बॉक्स बना रही है। तो इसकी बेस भी एक वुडन की शीट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, इसकी बेस का वॉल्यूम, इसकी चारों वॉल्स का वॉल्यूम, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इस पूरे ब्लॉक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ली जाए, यहाँ से यहाँ तक विड्थ ली जाए, और यहाँ से लेकर टोटल इसकी हाइट ली जाए, तो हम इस बॉक्स का आउटर वॉल्यूम में निकालेंगे और फिर इसका इनर वॉल्यूम में निकालेंगे, और फिर आउटर में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा इनर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो वो लेंथ हमें गिवन है 3.2, और फिर विड्थ हमें गिवन है 2.2, और हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। हम इसका इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इनर साइड ऑफ बॉक्स, ठीक है, ये हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इंटरनल वॉल्यूम, इसको हम इंटरनल वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम जो है ये मैं सबसे पहले फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। वो आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम ऑफ इनर साइड ऑफ बॉक्स निकालता हूँ, ठीक है। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ क्या है हमारे पास? 3.2 मीटर, विड्थ है हमारे पास 2.2 मीटर, एंड हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। तो लेंथ, विड्थ और हाइट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इससे मेरे पास इसका जो इंटरनल पार्ट है, ये जो इंटरनल फ्री स्पेस है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा,
ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 10.56 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं इसका बॉक्स का कंप्लीट वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ इस बॉक्स का। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो ये बॉक्स पूरा का पूरा कितना वॉल्यूम रखता है। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखें तो इसकी एक्सटर्नल लेंथ और विड्थ कितनी बनती है। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो था वो था 2.2। साथ में 0.2 इस साइड से भी मिला लें, 0.2 उस साइड से भी मिला लें। ठीक है, यानी कि ये भी 0.2 ऐड हो जाएगा और ये भी 0.2 ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 2.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। तो 2.2 ये यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ थी, तो 0.2 यहाँ से भी ऐड कर लेंगे, 0.2 यहाँ से भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बॉक्स का टोटल जो है इसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो 2.2 में मैं 0.2 यहाँ से ऐड करता हूँ, 0.2 यहाँ से ऐड करता हूँ, 0.2। ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी 6 एंड 2.6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी 2.6, ये आ जाएगी इसकी विड्थ। अच्छा, लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था ये था 3.2। इसमें 0.2 यहाँ से भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और 0.2 यहाँ से भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 3.2 इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ थी, इसमें 0.2 यहाँ ऐड कर दें, 0.2 यहाँ से भी ऐड कर दें, तो 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 मैं दोनों तरफ ऐड करता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी 3.2, इसमें 0.2 यहाँ से और 0.2 यहाँ से, ये लेंथ भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 2 ये आ जाएगा 6 और आ जाएगा 3.6। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी लेंथ। अब हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी इसकी हाइट इंटरनल, और साथ में 0.2 ऐड कर दें तो 1.5 और 0.2, इसमें जस्ट एक दफ़ा जो इसकी बेस है उसी की बस थिकनेस ऐड होगी, तो आ जाएगा 5 एंड 2 7 और 1.7। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ, इसकी जो हाइट थी इंटरनल वो थी 1.5 में इसकी जो बेस है इसकी भी थिकनेस ऐड कर दें, वो थी 0.2, तो टोटल जो आ जाएगी हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1.5 में 0.2 ऐड किया तो 1.7 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक। 2.2 में हमने 0.2 ऐड कर दिया तो ये आ गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ थी 3.2, 0.2 ऐड किया तो हमारे पास इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 3.6, और फिर हाइट जो थी वो थी 1.5, साथ में 0.2 एक और ऐड किया तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी हाइट। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम पुट करके हम इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3.6 इंटू विड्थ आ जाएगी 2.6 इंटू हाइट आ जाएगी 1.7। ठीक है, तो यूं मैंने अब एक्सटर्नल वॉल्यूम इसका निकाल, यानी कि बाहर से इसका पूरे बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, ये विड्थ ली, ये लेंथ ली और ये हाइट ली। ठीक है, यहाँ से लेके टोटल। ठीक है, तो ये लेंथ विड्थ हाइट लेके अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.912 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस बॉक्स का एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब पूरा का पूरा वॉल्यूम है इसका ये, इसमें से ये अंदर वाली जो फ्री स्पेस है, ये जो हमारे पास इंटरनल वैल्यू है, ये जो हमारे पास इंटरनल जो क्यूबाइड बन रहा है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 10.56, ये हम इसको माइनस कर देंगे इसके टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, तो रिपीट कर लेता हूँ, ये पूरा जो बॉक्स था इसका बाहर वाली डायमेंशंस अगर हम लें तो इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम आता है 15.912 मीटर क्यूब। अब इस पूरे वॉल्यूम में से मैं ये अंदर वाला जो वॉल्यूम है ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे जो कि था 10.56, जो कि हमें इंटरनल डायमेंशंस दी हुई थी उनसे फाइंड किया था। ठीक है, तो इंटरनल जो वॉल्यूम आ जाएगा इसका, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 10.56 मीटर। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, उससे आ जाएगा हमारे पास जस्ट वुडन जो वॉल्स हैं चारों साइडों पे और इसका जो फ्लोर है नीचे। ठीक है, ये सारी वुड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड कि कितनी वुड जो है इस बॉक्स को बनाने में यूज़ हुई है इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, यानी कि ये लेंथ वेट हाइट लेके जो हमने इस पूरे ब्लॉक का जो वॉल्यूम निकाला है उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे, इंटरनल डायमेंशंस लेके। ये जो हमारे पास ये हॉलो स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, या फ्री स्पेस है, इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जस्ट इसकी जो वॉल्स हैं इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो जितना वो वॉल्यूम होगा इसकी वॉल्स का और फ्लोर का, वही वॉल्यूम, उतने ही वॉल्यूम की वुड जो है वो इस बॉक्स को बनाने के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, ठीक है। तो कितनी वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुई है इस बॉक्स के अंदर, तो टोटल जो है हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम था 15.912, इसमें से माइनस करेंगे 10.56, ठीक है। तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका माइनस करके आंसर आ जाएगा 5.352 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास ये जो वुड की वॉल्स हैं इनका, और साथ में एक बेस है जो कि वुड की बनी हुई है, और इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने इसका इंटरनल वॉल्यूम फाइंड किया जो कि थी 2.2, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेट, फिर लेंथ 3.2 और फिर इसकी हाइट जो कि थी 1.5। इनको मल्टीप्लाई करके हमने ये जो इस बॉक्स के अंदर जो फ्री स्पेस है इसका वॉल्यूम फाइंड किया, इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। और फिर इसका मैंने एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड किया। एक्सटर्नल लेंथ वेट और हाइट मैंने यहाँ पे फाइंड की है, तो यही लेंथ वेट हाइट अब पुट करके हम इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 15.912, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो इंटरनल वॉल्यूम है। टोटल बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 15.912, इसमें से ये जो क्यूब शेप की फ्री स्पेस आ रही है इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट इन वुडन वॉल्स का वॉल्यूम आ जाएगा, और साथ में जो इसकी बेस लाइन में एक शीट लगी है या वुड लगी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास से जितनी भी वुड इस बॉक्स को बनाने में यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। तो ये जो है अंदर से हॉलो है यानी कि खाली है, ठीक है। तो साइडों पे ग्लास वॉल्स हैं, ठीक है। अंदर जो है ये एक क्यूबाइड शेप का वॉल्यूम जो है ये एक फ्री स्पेस है या हॉलो है, ठीक है। तो अंदर से ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका डॉटेड नज़र आ रहा है, ये हॉलो है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास मौजूद नहीं है, जस्ट साइडों के ऊपर इसके ग्लास जो है ये मौजूद है, ठीक है। बीच में एक आप समझ लें एक इसके होल है या हॉलो है इसके अंदर से, ठीक है। तो इस होल की जो शेप है या ये जो हॉलो पार्ट है ये एक क्यूबाइड शेप का है, ठीक है। तो एक क्यूबाइड शेप का हॉलो पोर्शन है इस ग्लास के अंदर, ठीक है। तो ये क्यूबाइड शेप का एक ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर एक हॉलो स्पेस है, ठीक है, वो भी क्यूबाइड शेप के अंदर ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस ग्लास का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम इसका आउटर पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर इनर वॉल्यूम जो हमारे पास ये जो हॉलो स्पेस है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वॉल्यूम्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जस्ट इसकी जो ग्लास वॉल्स हैं इनका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस शेप का, ये क्यूबाइड शेप है, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ इस क्यूबाइड शेप का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आ जाएगा ग्लास का, तो इस पूरी शेप का मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम देखें तो ये जो शेप बन रही है क्यूबाइड शेप है, तो इसकी ये हाइट आ जाएगी, ये विड्थ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है ये क्यूबाइड शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हम इसकी लेंथ कह लेंगे, ये इसकी विड्थ कह लेंगे और ये इसकी हाइट कह लेंगे। लेंथ अब क्या है 45 और विड्थ अब क्या है 15 और इसकी हाइट क्या है 10, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा हमारे पास 6750 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे ग्लास स्लैब का। इसमें से अब ये जो इंटरनल फ्री स्पेस है इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास
इसकी इंटरनल डायमेंशंस क्या गिवन है। अगर आप देखें ये जो हमारे पास ये जो हॉलो स्पेस है इसकी जो विड्थ दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है वो वही होगी जो यहाँ पे हमें आउटर पे गिवन है। जो लेंथ है वो हमारे पास वही आएगी जो इस पूरे ग्लास स्लैब की लेंथ है, यानी कि ये जो 45 है इस शेप की भी लेंथ जो है ये 45 ही आएगी, क्योंकि ये इस ग्लास स्लैब के फ्रंट से शुरू हो रहा है और बैक पे एंड हो रहा है। ठीक है, वही लेंथ होगी जो इस ग्लास स्लैब की आउटर लेंथ होगी। ठीक है, तो ये 45 है, इसकी लेंथ 45 ही होगी। लेकिन ये जो डायमेंशन है विड्थ और हाइट ये डिफरेंट है, ये 3 एंड 2 है। ठीक है, आउटर जो है वो 15 एंड 10 है, इनर जो है वो 3 एंड 2 है, लेकिन लेंथ दोनों सेम है। ठीक है, तो अब इसका इंटरनल जो वॉल्यूम है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ क्या है हमारे पास 45। अब इनर जो पार्ट है उसकी जो विड्थ है वो 3 है। ठीक है, तो विड्थ आ जाएगी 3 और हाइट क्या है 2। अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 उधर आ जाएगा 6 और 6 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस इनर कैविटी का या इनर जो फ्री स्पेस है उसका वॉल्यूम। अब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ गिलास है वो ये है और इसके अंदर जो फ्री स्पेस है या कैविटी जो है इसका वॉल्यूम है 270। अब इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम में से हम इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस सिर्फ ग्लास का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लास का वॉल्यूम जो आ जाएगा वो हम माइनस कर देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी 6750 में से माइनस कर देंगे 270। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6480 सेंटीमीटर। तो ये जो कैविटी थी या ये जो इंटरनल फ्री स्पेस थी उसका वॉल्यूम मैंने इस पूरे ग्लास के वॉल्यूम से माइनस कर दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 6480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस ग्लास का वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास है जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप की ही कैविटी है या फ्री स्पेस है या हॉलो स्पेस है। ठीक है, अब इस ग्लास की जो बार है इसके अंदर से ये जो फ्री स्पेस है इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो पहले मैं इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम फाइंड करूंगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ग्लास आ जाएगा, इसकी जो लेंथ थी वो थी 45, विड्थ थी 15 एंड हाइट क्या थी 10। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 6750 सेंटीमीटर, इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्री स्पेस थी वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप की थी, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ जो है वो 45 ही रहेगी, विड्थ जो है वो 3 है और हाइट जो है वो 2 है। तो 3 2 दर 6 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 6750 में से 270 को माइनस कर दें। देखें ये हमने पूरे वॉल्यूम से हमने ये जो फ्री स्पेस था इसका वॉल्यूम माइनस किया, वो कितना था 270। ये पूरा ग्लास का वॉल्यूम था, उसमें से 270 जो फ्री स्पेस थी बीच में उसका वॉल्यूम माइनस किया, तो हमारे पास जो ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 6480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस ग्लास का वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें ये जो फ्री स्पेस थी वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियोस अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।